हेलो फ्रेंड्स, फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। फार्माकोनोसी में यूनिट नंबर 5 आज हम पढ़ेंगे। इसमें हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। जिंजर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिंजर और क्लोव के बारे में आज हम इसमें दो ड्रग्स कवर करेंगे जो कार्बोनेटेड ड्रग्स होते हैं। ठीक है, जिंजर मतलब कि अदरक, जो हमारे घरों में अधिकतर चाय के लिए यूज होता है। तो जिंजर कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइजोम्स ऑफ द जिंजिबर ऑफिसोनियल रोसियो। ये क्या होता है, इसका बायोलॉजिकल नेम होता है। ठीक है, इसकी जो फैमिली होती है वो जिंजर बरेसिया होती है। ठीक है, इसका सिनोनिम्स बात करते हैं तो जिंजिबर, अदरक, एम्बर और रेस जिंजर के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर जियोग्राफिकल सोर्स के बारे में बात करें इसके हम, तो इसका नेटिव क्या होता है, साउथ ईस्ट एशिया में होता है ये। ठीक है, कल्टिवेटेड इंडिया में, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जमाइका हो गया, नाइजीरिया, जापान और श्रीलंका, ऐसे कंट्रीज में इसको ग्रो कराया जाता है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे हो गया महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, सिक्किम और केरला, ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पर इसको ग्रो कराते हैं जिंजर्स को। ठीक है, इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो वोलेटाइल इसमें 1 से लेकर के 3% होता है। ठीक है, जिंजिबरेसिया, बायसिबुलिनिया, लिन, सिनोइल, सिट्रल और बोनरेल, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पंजेंट प्रिंसिपल का क्या होता है, जिंग्रोस, सोगोल्स और जिम्बुरेन, ये क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होता है। रेजिन प्रेजेंट होता है, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिंजर के अंदर कभी कभी हम लोग को क्या होता है कि गले में दर्द हो गया या फिर सिर में दर्द होता है तो लोग अदरक वाली चाय मांगते हैं। अदरक वाली चाय में क्या होता है, हमारा रेजिन, स्टार्च और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो हमारे ब्रेन के पेन को, दर्द को, ठीक है, वो क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर इसके हम यूज की बात करें तो कार्बोनेटिव एंड स्टोमक में यूज होता है, एक्सपोर्टेंट में होता है, जैसे कफ हो गया, कोल्ड हो गया, फिर ब्रोंकाइटिस हो गया। ठीक है, एंटी इमिट्स में नोजिया, वोमिटिंग, मोशन सिकनेस, तो इन सब में भी यूज होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक में यूज होता है, सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट में होता है और फ्लेवरिंग एजेंट में हम लोग क्या करते हैं, अदरक का यूज करते हैं। अदरक मतलब जिंजर का यूज करते हैं। ठीक है, अब आता हमारा दूसरा ड्रग क्लोव। हाँ, दूसरा ड्रग आता है क्या, क्लोव। क्लोव का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, क्लोव कंसिस्ट ऑफ द ड्राई फ्लावर, ये क्या होता है, ड्राई फ्लावर होता है, बर्ड ऑफ सीजियम मेटिसम, ये क्या होता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। ठीक है, इसकी फैमिली होती है मार्टेसिया। सिनोनिम्स की बात करें तो डिंग, एक्सॉन, क्लेव्स, लॉन्ग और कार्योफिलिप्स, क्या होता है इसका सिनोनिम्स। ठीक है, अब आते हैं जियोग्राफिकल सोर्स के बारे में। तो नेटिव की बात करते हैं हम लोग तो मोलुका आइसलैंड में जैसी जगह पे ज्यादा होता है ये। कल्टिवेटेड कहाँ होता है ये, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, जंजिबर हो गया, माडागास्कर हो गया, श्रीलंका, मलेशिया और तंजानिया, ऐसे कंट्रीज में जिंजर क्लोव ज्यादा अमाउंट में ग्रो करता है। ठीक है, और इंडिया की बात करें जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार, कर्नाटका, ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे इसको ग्रो कराया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं, तो वोलेटाइल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो भी 15 से लेकर के 20% तक। ठीक है, मेजर कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं, तो यूगेनॉल होता है जो 70 से 90% इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ अदर केमिकल होते हैं जैसे यूगेनॉल हो गया एसीटेट, बीटा क्रायोफिलिन हो गया, ठीक है, टैनिन्स, रेजिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फिक्स्ड ऑयल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं लेकिन ये मेन ड्रग्स हैं जो उसके अंदर हमको मिलती हैं। ठीक है, इसके यूज की बात करते हैं, सेम सबकी तरह ये भी है, कार्बोनेटिव एंड स्टोमिक में होता है, ये इंप्रूव करता है डाइजेशन को और रिलीफ करता है फ्लैटेंस को। एंटीसेप्टिक एंड एंटी माइक्रोबियल में भी यूज होता है। यूज इन इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है इसको। लोकल एनाल्जेसिक में भी यूज होता है, जैसे टूथ एक में, दांत के दर्द में हो गया, डेंटल प्रिपरेशन, दांतों की प्रिपरेशन हो गया, दांत में मसोड़े लग गए हैं, काढ़ा खा गया है, तो उनके लिए भी यूज करते हैं इसको। ठीक है, स्टिमुलेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट, फूड्स और मेडिसिन के फ्लेवर को चेंज करने के लिए, उसमें फ्लेवर देने के लिए भी यूज करते हैं। माइल्ड एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन,
और कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस के लिए भी हम लोग क्लोव का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने क्लोव और जिंजर को कवर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।